क्लोज ये अच्छी है। मैं बताऊं आपको, इंटरडे हाई देखिए 23,370, अभी हम कहाँ हैं 23,366, है ना। इवेंचुअली रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में है। आई थिंक हर कोई बेरिश है, FII शॉर्ट हैं, बहुत पैसा बना चुके हैं वो, और बजट अच्छा है। अपने आप को हेज करके लॉन्ग कैरी करें। यूएस देखिए, फ्यूचर्स ऑलरेडी नैस्डैक पर हम 400-500 पॉइंट नीचे हैं। कल सुबह एक शॉक के साथ नहीं उठेंगे। फीलिंग है मेरी कि ये मार्केट में ना जो खराब होना था वो हो चुका है। ये कल की चर्चा और जो फीलिंग थी कैसे नजर आ रही है आपको ग्लोबल संकेत में रिवर्बरेट करती हुई। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशंस देता हुआ। वैसे सुबह की कमेंट्री में भी ये बातचीत थी कि पहले 30 मिनट 45 मिनट इंतजार करिएगा, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स होल्ड कर रहे हो तो दिन के दौरान दरअसल तेजी का ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हो सकता है। ये सुबह चर्चा हुई थी जब हम तगड़े टैरिफ वॉर पे रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे थे, और ये जाते जाते शाम को जो कमेंट्री थी उस पर भी आपके सामने वो अंश रख दिया गया। एक बार बताओ आप, ऐसा क्या देखा था आपने कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए समीकरणों को देखते हुए कि कॉन्फिडेंस था तेजी की तरफ छलांग लगाने का? बिल्कुल आशीष, देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर तो वो ट्रंप वाला वो टैरिफ टेंट्रम नहीं होता तो कल ही मार्केट ने बड़ी रैली दिखानी थी, क्योंकि वो बजट बहुत अच्छा था, हमने जो बात की थी। और निफ्टी ने कल बता दिया था कि वो गिरने को तैयार नहीं है। कल एक बार जो गैप डाउन हुआ उसके बाद, अच्छा कल का इंट्राडे चार्ट देखिए आप, जब इंट्राडे में पैसा बने ना वो टेक्सचर बताता है मार्केट का। कल इंट्राडे में आपको शॉर्ट करके पैसा नहीं बना होगा, कल इंट्राडे में पैसा लॉन्ग करके बना होगा। ये चार्ट आपको बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट आपको बता रहा है। मेरा ये मानना है कि यहाँ से ना लार्ज कैप में बड़ी रैली हो सकती है, और बाजार ने ना डे के लोस पर बंद होना बंद कर दिया। आप पहले देखिए क्या होता था, हम डे लो पर बंद होते थे, हमारा मन करता था बस 2 बजे मार्केट को बंद कर दो, लास्ट के 1.5 घंटे में पिटाई होती थी ज़बरदस्त। कल निफ्टी डे हाई पर जाकर बंद हुआ है, भले ही रेड में बंद हुए हैं हम, ग्रीन पूरे नहीं देखने को मिला, लेकिन हम डे हाई पर जाकर कल बंद हुए हैं निफ्टी पर। हाँ, एक चीज़ बता दूं, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी दिक्कत है, और मेरा जो व्यू है ना वो यहाँ से निफ्टी पर है कि यहाँ से निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो शायद चलेगी। सेल ऑन रैली वाली ट्रेड में अब उतना जूस शायद ना बचा हो मार्केट में। 23,200 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ अब लॉन्ग रहें, यही हमने कल भी व्यू लिया था कि 23,200 के स्टॉप के साथ, 23,200 250 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें, और 23,500 के ऊपर अगर आप निकले और अगर आपने बजट हाई निकालना शुरू किया तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। पोर्टफोलियो में थोड़ा चर्न करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को अब बना दीजिए आप कंजम्पशन हैवी। ट्रस्ट मी, अभी भी कंजम्पशन और फाइनेंस, देखिए कंजम्पशन मार्केट के 2 इंजन्स होते हैं, कंजम्पशन और जो उसको फाइनेंस करता है। क्यों बजाज फाइनेंस इतना चल रहा है, क्यों बाकी के सारे स्टॉक्स इतना चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो और EMI लेने का उनका वो दिल करेगा, और ये इसीलिए ये स्टॉक्स इतना इस तरीके से चल रहे हैं। तो ये एक मेरा एक व्यू रहेगा बेसिकली। परफेक्ट, बढ़िया रहा कल का वो टफ सेशन का जो समीकरण था, ब्यूटीफुली वैसी प्ले आउट होता हुआ सब कुछ नजर आया। पर आज है मंगलवार का दिन और फिर दिख रहे हैं बढ़िया मंगल संकेत। कैसे रीड कर रहे हो आज के क्यूज को आप? देखिए एक और रीज़न ये भी था कि आज मंगल है, तो इसके लिए थोड़ा सा मन था कैरी करने का। US मार्केट ट्रंप के वो टैरिफ वाला जो उन्होंने थोड़ा सा वापसी की है उससे रिकवरी आई। हालांकि मार्केट नीचे था लेकिन रिकवरी आई। हमने ये बात की थी कि काफ़ी हद तक हम वर्स पचा के जा रहे हैं। मैक्सिको को 30 दिन का टाइम, कनाडा वहाँ भी 30 दिन की बात, और अगले 24 घंटे में ट्रंप उनकी शी जिनपिंग की बात भी होगी। डॉलर इंडेक्स भी 110 वाला जो था वो 108.6 पर आया, क्रूड भी गिरकर 75.8 पर आया। तो अभी कुछ देर में हॉर्मा से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव आज हमारे लिए। जो कल हमारे लिए नेगेटिव था आज वो हमारे लिए पॉजिटिव है। हमारा डोमेस्टिक तो पॉजिटिव है ही, हमारा बजट इतना अच्छा था। उसके बाद अब मेरे ख्याल से यहाँ से जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वो आएगा फ्राइडे को। फ्राइडे को आ रही है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। ये वाली मॉनेटरी पॉलिसी अब काफ़ी क्रूशल हो गई है। अगर रेट कट आया फ्राइडे को ही, बहुत लोगों का मानना है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया, क्योंकि अगर सरकार ऑल आउट जाना चाहती है और अगर RBI से भी सपोर्ट मिल गया, और एक डिसीजन RBI ऑलरेडी ले चुका है लिक्विडिटी बढ़ाने का, अगर ऐसा हो गया तो एक बड़ी रैली होगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन रखना चाहेंगे मार्केट में, क्योंकि एक बड़ा इवेंट आपके सामने खड़ा है इसके लिए। ठीक बात है। ये है अब तक के समीकरण।